राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में की राज्यपाल से मुलाकात। ओबीसी अधिकारों की रक्षा हेतु राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। इस मौके पर ज्ञापन के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी के अधिकारों की अनदेखी कर रही है, जिसे बचाने के लिए उन्होंने राज्यपाल से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें महामहिम से कहा गया कि झारखंड सरकार सूबे में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने का फैसला कर चुकी है और इस पर राज्य के मंत्रिपरिषद ने मुहर भी लगा दिया है, जिसका सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। झारखंड प्रदेश की सरकार पहले ओबीसी की नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर चुप्पी साधे बैठी रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। आज आप लोग राज्यपाल महोदय से मिलने आए थे, क्या कुछ बातें हुई और किस मुद्दे को लेकर के आए थे? राज्य सरकार झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव करा रही है बगैर ओबीसी का आरक्षण दिए, इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ओबीसी आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन किया था। सरकार को आगाह किया था, उपवास करके, मशाल जुलूस निकालकर, सत्याग्रह करके कि आप जो है ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट करके ओबीसी आरक्षण देने का जो आदेश पारित हुआ है, उसे उस दिशा में काम होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस राज्य के 55% आबादी वाले समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी किया है और उन्होंने बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो इसी को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और उनको ज्ञापन सौंपा और बताया कि राज्य सरकार एक बड़ी आबादी के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट के तहत ना ही कभी एक आयोग का गठन किया, ना ही कोई डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। जो कोई भी प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ बहाना सरकार बना रही है कि हमें केंद्रीय बजट नहीं मिलेगा, पंचायत चुनाव नहीं होगा। तो हम लोगों ने बताया महामहिम को भी कि मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र सरकार ने वो ट्रिपल टेस्ट भी करा रही है, डाटा भी कलेक्शन कर रही है और अपना पंचायत चुनाव को 6 माह के लिए आगे बढ़ाकर सारी प्रक्रिया पूरी कर रही है। तो वो भी ये सरकार को भी करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इससे दिखना चाहिए था कि वो किनसे बात कर रहे हैं। ये केंद्रीय सरकार के किसी मंत्री से बात कर रहे होते, अगर वो संवेदनशील होते तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों से भी समन्वय स्थापित कर रहे होते। जबकि इसकी मांग लगातार राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा करते रहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, आप भी उसका अनुसरण की बातों को बहुत ढंग से सुना है और कहा है कि हम इस संदर्भ में ये बड़े समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर हम कदम उठाएंगे और हम सरकार के प्रतिनिधि को बुला के बात करेंगे। मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा।